अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम हिमाचल आ गए हैं। और कल मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी दादी सास से मिलने, क्योंकि मेरी दादी सास का ऑपरेशन हुआ है और उनकी एक सर्जरी भी हुई है। वो गिर गए थे तो उनकी हड्डी टूट गई थी, तो उनका सर्जरी भी हुई है, तो हम उनसे बात करने गए थे और फिर रात को ही पहुँचे थे। वो वाला ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा। फिर आज हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं ससुराल में कैसे रहती हूँ, मतलब मेरी ससुराल में कैसी मॉर्निंग रूटीन होती है। सबसे पहले तो पापा उठ गए थे तो मैंने उनके लिए चाय बनाई, उनको चाय बिस्किट दिए। उनके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी चाय बना ली। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, मतलब सुबह चाय नहीं पीती हूँ, पर जब भी मैं घर आती हूँ मेरा मन कर जाता है, क्योंकि सब भी पीते हैं तो मैं सोचती हूँ मैं भी पी लेती हूँ। फिर मैंने पापा के साथ साथ अपने लिए भी चाय बना दी थी और मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाल दी, क्योंकि फ्रिज में रखी होती हैं तो सारी सब्जियां बहुत ठंडी होती है, तो मैंने पहले ही निकाल दी थी। आज मैं बना रही थी पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। फिर मैंने उनको निकाल के अपनी चाय बिस्किट लिए और बाहर चली गई, थोड़ी देर बाहर बैठ गई चाय पीने के लिए। और मैं साथ साथ में आव्या से भी बात कर रही थी। आव्या भी उठ गई थी, वो बाहर खेल रही थी, तो थोड़ी थोड़ी ओस होती है, तो मैं उसको बोल रही थी कि बाहर मत जाओ, पर ये नहीं मान रही थी। पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे फ्लावर लेके आ रही थी और मुझे दिखा रही थी कि मैं आपके लिए फ्लावर लेके आ रही हूँ, देखो कैसे कहाँ घुस रही है। और अब पिछले साल हमारे घर पे बहुत सारे पपीते लगे थे और मम्मी ने बहुत सारा वो लगाया, लहसुन लगाया। इस साल मम्मी ने बहुत सारा लहसुन लगाया, हर साल ही मम्मी बहुत सारा लहसुन लगाती हैं। और फिर मैंने की सब्ज़ी की तैयारी। मैं ऐसे ही सब्जियां सब कुछ, मतलब प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ रख लेती हूँ पहले ही बेड पे, और बैठ के ही सब कुछ सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ, क्योंकि खड़े होकर सारा काम करना भी पॉसिबल नहीं होता, बार बार थक जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सारी एक साथ में ही लेके बेड पे बैठ के ही सब कुछ काट लेती हूँ। प्याज टमाटर सब्जी लहसुन अदरक सबका काट कूट के फिर मैं किचन में जाती हूँ। फिर मैं किचन में चली गई और मेरे दादा ससुर उठ गए थे, तो मैं दादा को सबसे पहले एक गिलास पानी का, गर्म पानी का चाहिए होता है, उनके लिए गर्म पानी रखा और बॉटल में तेल ख़त्म हो गया था उसमें डाल दिया। फिर मैंने गीज़र भी ऑन कर लिया, क्योंकि पत्ता गोभी को गर्म पानी से धोना था, तो मैंने गर्म पानी कर लिया और मटर और पत्ता गोभी दोनों को ही गर्म पानी से धो लिया। दादा को पानी का गिलास दे के मैं आ गई और फिर मैंने उनके लिए और अपनी बुआ सास के लिए चाय रख दी, क्योंकि मेरी बुआ सास भी आए हैं तो उनको मैंने चाय देनी थी। मैंने उनको चाय भी रख दी और साइड में मैं सब्ज़ी की तैयारी भी करने लग गई। यहाँ पे पत्ता गोभी धो ली थी मैंने और मटर भी धो लिए थे और मेरी चाय भी बन रही थी साथ साथ में। फिर दादा आए और उन्होंने मेरे को पूछा कि किस चीज़ की सब्ज़ी बना रही है आज। और शाम को मेरी बहन भी आई थी तन्नू, तो वो भी उठ गई थी, फिर वो चली गई वॉशरूम और मैं लगी तैयारी करने। मैंने बुआ के लिए चाय बनाई, पहले बुआ के लिए बनाई, क्योंकि बुआ को शुगर मतलब कम पीते हैं, वो शक्कर वाली चाय पीते हैं और अगर चीनी डालनी हो तो उनको कम डालनी पड़ती है। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। यहाँ पे मंथन आया मेरा देवर, मैं उससे मजाक कर रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे याद नहीं है। फिर मैं टमाटर काट लिए सारे और चाय भी बन गई। मैंने बुआ के लिए चाय डाल दी, बुआ को चाय दी और मैं बुआ का वीडियो बना रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि बुआ, मैं और उनको हंस भी रही थी कि आज मैं आपको बेड टी दे रही हूँ और मैं आपकी वीडियो भी बना रही थी। वो ऐसे शर्मा रहे थे। फिर मैं फिर से किचन में आई और मैंने फिर दादा के लिए चाय दे दी और साथ साथ में मेरी सब्ज़ी तो बन ही रही थी। और मैंने तनु को बोला कि मेरी हेल्प कराना, क्योंकि मुझे बहुत काम है करने को। आज मम्मी और आंटी ने मुझे कपड़े दिए थे घर के लिए धोने के लिए कल से हॉस्पिटल से, तो मुझे वो भी धोने थे और अंकल ने भी मतलब जाना था, तो उनके कपड़े धोने थे जल्दी जल्दी, क्योंकि अंकल ने 12-1 बजे निकल जाना था। तो मैं उसको बोल रही थी कि आज मेरी हेल्प कराना, तो मतलब चपातियाँ वगैरह तो ही बनाना। फिर वो बोल रही थी ठीक है दीदी मैं बना दूँगी चपाती। आव्या को भी, आव्या तो इधर उधर घूमी रहती है, इसको तो बस खेलना होता है। घर आके मेरे को कम ही मिलती है, खाना भी इधर उधर गांव में ही खा के आती है। मुझे तो ये दिखती भी बहुत कम है, पूरा पूरा दिन ये इधर उधर ही रहती है। फिर मेरी बुआ सास आ गई, फिर वो बोलते कि थोड़े ही डाल, मटर बहुत ज़्यादा है, पर मैंने सोचा सारे ही डाल देती हूँ क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं, तो मैंने सारे ही डाल दिए थे। फिर भी सब्ज़ी लास्ट में ख़त्म हो गई थी। मैं बुआ सास को अभी बताऊँगी कि बुआ जी मैंने सारे ही डाले थे, अभी मैंने उनको बताया भी नहीं है। फिर बुआ तो लग गई काम करने अपना और मैंने भी अपना सब्ज़ी बना ली। फिर मैंने बुआ को बोला कि मैं जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ। आटा उटा गूँध लिया, पहले मैंने आटा गूँध लिया, फिर हम पानी का वेट कर रहे थे क्योंकि अभी पानी नहीं आया था, मैंने मशीन लगानी थी। फिर
पानी आ गया था, मैंने साइड में मशीन लगा ली और मुझे भूख लगी थी तो मैं और बुआ ऐसे बाहर, हम तो धूप में ही बाहर ऐसे ही खाना खाते हैं बाहर बैठ के। फिर मैंने कपड़े धो लिए, आवे और अंकल को तन्नू ने खाना दे दिया और मैं कपड़े सूखने डाल रही थी। यहाँ पे मेरी बुआ सास आई तो तन्नू उनकी भी क्लिप ले रही थी, तो बुआ बुरी मेरी क्लिप मत लेना, मैंने ऐसे वो पहना है, लोग बोलेंगे ये क्या सब बाबा आ गया है इनके घर पे। मैं बोल रही थी ले बुआ की क्लिप ले ले, मैं इनको ज़रूर डालूँगी अपने ब्लॉग में। और आप ऐसे दूर से बाय बाय कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।